Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. This is our second part of class 4th, and today I am going to discuss with you the next point. In our earlier video, I have already discussed with you that what is food, what is balanced diet, what is nutrients, and why do we eat food. Now, in today we will discuss food groups. Okay. आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड ग्रुप्स क्या होता है. मीन्स फूड को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. एक्चुअली नॉट अ ग्रुप्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन फूड सम सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, दैट सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो वो 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड रफेज वाटर. दीज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. तो इन्हीं को पर्टिकुलर डिवाइड करके आगे आपको डिटेल में बताया गया है. दैट इज कॉल्ड फूड ग्रुप्स. एक्चुअली we can divide food into different groups according to what they do for our body. क्या है, हमने फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग व्हाट दे डू फॉर अवर बॉडी. उसके अनुसार जो हमारी बॉडी के लिए वो क्या क्या करते हैं. यानी हमने हर एक सब्सटेंसेस को अलग अलग डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके काम के अकॉर्डिंग कि वो हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं. सो फर्स्ट we are going to discuss with you that is carbohydrate. Carbohydrates actually क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. अब व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. हम सभी जानते हैं क्या क्या सोर्स होते हैं. दैट इज पोटैटो, बीटरूट, sugar, bread and ice cream. These are the most important sources for the carbohydrate. ये sources ऐसे होते हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. नाउ लुक हियर, little amount of carbohydrates we can diet. अगर in our food if we are taking a little amount of carbohydrates, अगर हम बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हम वीक, दुबले पतले और थोड़े थके थके से नज़र आते हैं. और इफ़ वी आर टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कम ज़्यादा लेते हैं तो हमें क्या, ओबेसिटी हो जाती है. ओबेसिटी मीन्स हम मोटे थुलथुले से, मीन्स एक्स्ट्रा वजन हमारा बढ़ जाता है. मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर आई जस्ट वांट टू से कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना भी इट्स नॉट अ गुड थिंग और कम अमाउंट में लेना भी इट्स नॉट अ गुड थिंग. अगर हम कम लेते हैं तो हम दुबले पतले और थके हुए से रहेंगे, और अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हम ओबीस चाइल्ड मीन्स बहुत मोटे, पेट निकला हुआ, अजीब से मोटे से बच्चे बन जाएंगे. तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट इन अवर फूड. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो खा लिया, चावल खा लिया, शुगर खा लिया, ब्रेड, आइसक्रीम, बीटरूट सब हम खा रहे हैं और फिर मोटे हो रहे हैं. नहीं, वी हैव टू टेक इन अ बैलेंस अमाउंट. नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज प्रोटीन. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, प्रोटीन. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी. यस, दे हेल्प इन. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स हम क्यों कहना है, जैसे लाइक अ बिल्डिंग. बिल्डिंग किससे मिलकर बनती है, जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है. एज द सेम प्रोटीन भी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, यानी हमारे बॉडी को भी बनाने का, उसके निर्माण का काम करती है, उसको बॉडी को बिल्ड करने का काम करती है. तो ये कैसे हेल्प करती है. फर्स्ट पॉइंट, ग्रो एंड रिपेयर द बॉडी. यस, बॉडी को ग्रो करने में और डैमेज्ड पार्ट को, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने में, उनको दोबारा से घावों को भरने में वो बॉडी की हेल्प करती है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, बॉडी के अंदर नई कोशिकाएं, न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करती हैं. सेल्स इज फर्स्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी. सबसे छोटी इकाई और बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे मिलकर के हमारी बॉडी बनी होती है. प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज सेल. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिपेयर द बॉडी या रिपेयरिंग द डैमेज सेल. अगर हमारी बॉडी में चोट लग जाती है हमारे, तो वो जो हमारा डैमेज पार्ट होता है जहाँ चोट लगी है उसको रिपेयर करने के लिए, घावों को दोबारा भरने के लिए भी प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होती है. तो प्रोटीन का क्या वर्क है. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी एंड दे हेल्प इन ग्रो एंड रिपेयर द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल,
हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज सेल, और डैमेज सेल की रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या होंगे? वी ऑल नो एग, फिश, मीट, मिल्क, चीज़, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये आपको लर्न करना है, दीज ऑल पॉइंट्स you have to learn. Okay, what is the work of the protein and what is the sources of the protein and every substances or all the nutrients. Okay, तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? एग, फिश, मीट, मिल्क एंड चीज. ओके, now children need more proteins. Here, look here, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन. बच्चों को बहुत प्रोटीन की ज़रूरत होती है. यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड बिकॉज दे आर इन द ग्रोइंग स्टेज. प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. यस, हम क्यों कह रहे हैं बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है? बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग पॉइंट लाइक योर्स. यू आर ऑल्सो अ ग्रोइंग चाइल्ड. आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो करने वाले बच्चे हो. और इन दिस एज इफ़ यू विल टेक अ गुड प्रोटीन इन योर फूड, अगर आप अपने खाने में मिल्क, एग, चीज़, फिश, मीट, मतलब जो भी वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज भी खा सकते हैं. तो अगर इस टाइम पर इन योर ग्रोइंग पीरियड आप अच्छे से फूड लेते हो, अच्छे से प्रोटीन लेते हो अपने फूड में, तो आपके क्या होगे? आप अच्छे से ग्रो करोगे, आपकी बॉडी बिल्ड होगी और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल यानी नई नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो कि आपको बढ़ने में मदद करेंगे, आपकी हाइट को बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ को फिट रखेंगे. तो ठीक है, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, यानी जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग टाइम पीरियड होता है, उनके बढ़ने का समय होता है. कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, एंड दैट इज़ फैट. क्या है? फैट. फैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द बॉडी. फैट्स क्या करते हैं? बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं. दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, और हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करते हैं. आवर बॉडी नीड्स अ वेरी लिटिल फैट. वेट से हमारी बॉडी को जो क्या होता है कि ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं होती है. Extra fat is stored in the body. This extra fats make a person bulky, and this condition is known as obesity. Yes, फैट्स जो क्या होते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं. और फैट्स के सोर्सेज क्या होते हैं? एक्चुअली लुक यहाँ, फैट्स के जो सोर्सेज होते हैं दैट इज़ बटर, ऑयल, घी, ड्राई फ्रूट्स. यस, ये हमारी बॉडी को एक्चुअली वार्म रखने का काम तो करते हैं, पर जो हमारी बॉडी होती है इसको इतने ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं होती है. तो जब हम ज़्यादा फैट अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं, अपने खाने में हम ज़्यादा घी, तेल, तली हुई चीज़ें, बटर, ड्राई फ्रूट्स ये सब खाते हैं, तो फैट तो बॉडी के अंदर जमा हो गई, हमारी बॉडी को वार्म. तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो किस फॉर्म में हमको दिखने लगता है? हम मोटे हो जाते हैं, मोटे से बच्चे हो जाते हैं, हमारा पेट निकल जाता है, या हमारा शरीर बहुत, जिसे कहते हैं ना, थुलथुला सा शरीर हो जाता है एकदम मोटे से. मतलब जो हमें इट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स होते हैं एक्चुअली इनको एक बैलेंस अमाउंट में हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे तो हर एक चीज़ एक बैलेंस अमाउंट में ही ली जाती है, पर जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर हम इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी में ले लेंगे तो ये क्या करते हैं? फिर बॉडी को फुलाना स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी फूलने लगती है, हम मोटे होने लगते हैं और हमारा शरीर बल्की यानी थुलथुला जो बल्की, और हम ओबेसिटी यानी मोटे से और पेट निकल आता है, हम एक अजीब से बच्चे दिखने लगते हैं. तो जो फैट का काम क्या करता है? बॉडी को वार्म करने का काम करता है. पर एक्स्ट्रा फैट क्या होता है? वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारी बॉडी को बल्की और हमको ओबेसिटी दे देता है, यानी जो कंडीशन बल्कि जो होती है वो ओबेसिटी कहलाती है. तो सोर्स ऑफ द फैट्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ द फैट होते हैं बटर, ऑयल, घी एंड ड्राई फ्रूट्स. अब एक्चुअली ओबेसिटी होती क्या है? यू आर ऑलरेडी लुकिंग, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे ये देखिए एक मैन आपके सामने है. ही इज़ अ फिट मैन? नो, ही इज़ नॉट अ फिट मैन, ही इज़ लुकिंग अ बल्की एंड तो दिस कंडीशन इज़ ओबेसिटी. ये मोटे से दिख रहे हैं, इनका पेट निकला हुआ है, इनके थाइज पड़े हुए हैं. So this man is not a perfect man, actually it's not a fit man. This condition is a obesity condition. So a person who consumes a lot of fatty food
become bulky due to the storage of fat in their body. This condition is known as obesity. Yes, अगर एक कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा फैट को कंज्यूम करता है अपने खाने में तो वो बल्कि दिखने लगता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो स्टोर हो जाता है उसकी बॉडी में, और यही कंडीशन ओबेसिटी कहलाती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो लगे जाएगी तो हमारी बॉडी में ही, तो बॉडी में ही कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगी और हम बल्कि दिखने लगेंगे, और ये कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट सब्सटेंसेस इज वाटर. क्या है? वाटर. वाटर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द लाइफ. वाटर इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. वाटर एक्चुअली न्यूट्रिएंट में नहीं आता है, पर ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो वाटर करता है. इट हेल्प्स टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए, बॉडी को कार्य सुचारू रूप से कार्य में चलाने के लिए वाटर का, पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है. ठीक है, अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल फूड प्रोडक्ट्स कंटेन लिटिल और मोर अमाउंट ऑफ वाटर. सम फ्रूट्स और वेजिटेबल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ. सारी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें कि ज़्यादा या कम अमाउंट में वाटर होता है वो सोर्स होते हैं वाटर के. जैसे आपको पता है इन दिस टाइम समर सीजन इज़ गोइंग ऑन, समर चल रहा है, और तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा फ्रूट खाते हैं? वाटरमेलन, ऑरेंज, जूसी फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. बिकॉज इन समर टाइम इन अवर बॉडी वी जस्ट फील द लॉस ऑफ वाटर. हमें पानी की कमी बहुत फील होती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जूसी फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑरेंजेस. तो ये फ्रूट्स क्या होते हैं? ये सोर्स होते हैं वाटर. ठीक है ना, ये जूसी फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. सो फंक्शन क्या हुआ वाटर का? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वाटर? द फंक्शन ऑफ द वाटर इज़ वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. सबसे बड़ा काम जो पानी का होता है वो क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. हम कितना खाते हैं? अगर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, देन आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर थिंग, देन ऑन दैट आफ्टरनून वी आर टेकिंग लंच, इन इवनिंग वी आर टेकिंग हाइजीन, एट नाइट वी आर टेकिंग डिनर. एवरी डे वी ईट टू मच in a one day. अगर हम पानी नहीं पिएंगे, if we are not taking water, then we will not feel good. हमारी बॉडी को अच्छा फील नहीं होगा, our body will not functioning well. हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी और हमको मतलब बॉडी फेंटेड हो जाएगी, हमें अच्छा फील नहीं होगा. तो ये जो वाटर क्या करता है, अगर हम टाइम टू टाइम वाटर लेते हैं या जूसी फ्रूट्स लेते हैं तो हमारी बॉडी को फंक्शन में तो हेल्प करती है, साथ में डाइजेशन में सबसे बड़ी हेल्प करती है. खाने को पचाने के लिए सबसे बड़ी हेल्प होती है वाटर की. ठीक है, नाउ हियर लुक द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट. What is the next function of the water? Water removes the waste from our body in the form of स्वेट एंड यूरिन. येस, वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है और हमको यूरिन आती है. तो यूरिन इज़ द वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी. जो यूरिन होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल होता है जो यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है. तो उसको बाहर निकालने के लिए कौन मेन हेल्पफुल होता है? वो होता है वाटर. पानी ही होता है जो कि शरीर से वेस्ट को बाहर निकालता है, या तो स्वेट के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में. ओके, यू आर लिकिंग ना दैट बॉय इज टेकिंग वाटर एंड इफ़ ही इज़ वॉकिंग इन द सनलाइट, तो जो स्वेट निकल रहा है उसकी बॉडी से, तो ये स्वेट किस फॉर्म में निकल रहा है? ये वेस्ट ऑफ द बॉडी है जो कि वाटर की वजह से ही शरीर के बाहर निकलता है. Now come on the next point, that is roughage. अब roughage क्या होता है? roughage, the fiber present in the all plants product constitute roughage. जितने भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, ठीक ना, यानी ऐसी सब्जियां जो पत्ती नुमा सब्जियां होती हैं उनकी बात करते हैं. प्लांट प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट रफेज. फाइबर के फॉर्म में उनमें रफेज प्रेजेंट होते हैं. इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू. इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता. इट हेल्प्स इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इजीली, दस इट हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. इसमें कोई भी ऐसा पोषक तत्व प्रेजेंट नहीं होता है जो बॉडी के लिए आवश्यक है, पर
क्या होते हैं कि हम कुछ ऐसी सब्जियां, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कि फ़ाइबर प्रेजेंट रहते हैं, और ये फ़ाइबर हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी ऐसा खाना जो पचता नहीं है, उसको हमारी बॉडी से ईज़िली रिमूव करने में हेल्प करता है और हमको कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। तो तभी हम कहते हैं ना, इसके सोर्सेज क्या होंगे, जैसे कुकुम्बर, कैबेज, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड सीरियल्स में भी हमारी दालें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह से आ जाते हैं। पर जो कहते हैं ना कुकुम्बर खाओ ज़्यादा, उससे क्या होगा कि जब डाइजेशन ठीक नहीं होता, अनडाइजेस्टेड लगता है बॉडी में कि कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो हम पत्ती वाली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इन पत्तियों वाली सब्जियों में और कुछ हरी सब्जियां जैसे कुकुम्बर है, कैबेज है, और जो फ्रूट्स की स्किन होती हैं यानी उनकी छिलके होते हैं, इन सब में क्या होता है, फाइबर्स बहुत प्रेजेंट होता है। और ये फाइबर क्या करता है, बॉडी में जा कर के जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल करके हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। तो रफेज क्या हो गए, फाइबर्स होते हैं जो कि कुछ प्लांट्स वाली प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं और बॉडी को अनडाइजेशन से बचाते हैं। ठीक है। So here, look in the blue box, the energy of food. The energy, here one important point he is giving here in a blue box, and that is the energy value of food is measured in calories. Yes, the energy value यानी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं उनकी मात्रा को हम कैलोरी में नापते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको if you want you can also write on your notebook. So kids, here this is the second part of your chapter, first chapter food. So for the today I think it is enough. We have discussed so many things, that what is carbohydrate, what is the function of carbohydrate, what is protein, what is fats, and what is water and lipids, and what are their function, उनके function क्या होते हैं। and most important thing, आपको पता चला कि the energy value of food means carbohydrate, fats और protein की जो value होती है, energy value, उसको हम calories में measure करते हैं। so for that today I am going to stop my video here, and we will discuss rest of the things in our next video. But I just want to say you please subscribe this channel if you want to get more videos. आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड मिलते जाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।